दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2021 में देश भर में लगभग 1,64,033 लोगों ने घरेलू विवाद में आत्महत्या की है और इनमें से आत्महत्या करने वाले ज्यादातर विवाहित पुरुषों की संख्या 81,063 थी, जबकि 28,680 शादीशुदा महिलाएं थीं। दोस्तों, साल 2021 में लगभग 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं की वजह से और 4.8% पुरुषों ने शादी से जुड़ी परेशानियों की वजह से अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, मामला काफी गंभीर और चिंताजनक है। इसीलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पति के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, ताकि आपको नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आपके मन में पति और पत्नी के विवाद के बारे में जो भी सवाल है, आज इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, आपके मन में अक्सर सवाल उठता है, क्या पति के पास पत्नी के समान कानूनी अधिकार है या नहीं है? दोस्तों, शादी के बाद आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ महिलाएं अपने पति के घर में शांति से रहती हैं और घर परिवार की मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाती है और अपना पारिवारिक जीवन अपने पति के साथ बिताती है। परंतु दोस्तों, जो बदमाश महिला होती है वो पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती है और सिर्फ निजी सुख को समझती है और सास ससुर की सेवा नहीं करती है, घर का काम नहीं करती है और पति को परेशान करके रखी है। दोस्तों, पत्नी महिला होने का पूरा फायदा उठाती है और पति को लगातार टॉर्चर करती है। दोस्तों, शादी के बाद पत्नी को बहुत सारी कानूनी अधिकार मिल जाती है, उसी तरह पति को भी शादी के बाद कानूनी अधिकार मिलता है, परंतु पति अपना कानूनी अधिकार नहीं जानता है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं शादी के बाद पति को कौन कौन सी कानूनी अधिकार मिलती है और पत्नी अगर अपनी मनमानी करे तो पति अपना सुरक्षा और बचाव कैसे करे। दोस्तों, पति घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस से मदद ले सकता है। अगर पति के साथ पत्नी मार पिटाई कर रही है, पति को गलत काम करने के लिए कोई जोर दबाव बना रही है, तब पति पुलिस से मदद ले सकता है। दोस्तों, पति की खुद से बनाई गई प्रॉपर्टी यानी स्व अर्जित प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ पति का ही अधिकार होता है। पत्नी या बच्चों का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। पति जिसे चाहे उसे दे सकता है या किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी न देकर ट्रस्ट को हैंडओवर कर सकता है। दोस्तों, पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली पत्नी के खिलाफ पुलिस और कोर्ट दोनों जगह से पति मदद ले सकता है। इन परिस्थितियों में जैसा कि उसके परिवार से न मिलने देना, दोस्तों रिश्तेदारों से न मिलने देना, बार बार पति को ना मत बोलना, पति को घर से बाहर निकाल देना, हर काम में हद से ज्यादा टोका टाकी करना, पति के साथ शारीरिक हिंसा करना, पति को दर्द देना या नुकसान पहुंचाना, सबके सामने या फिर अकेले में भी पति को अपशब्द बोलना या गाली देना, बार बार आत्महत्या की धमकी देना, पति के साथ भावनात्मक हिंसा करना शामिल है। दोस्तों, ऐसे में पति को यह अधिकार है कि ऐसी पत्नी से तलाक ले सकता है और इस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पति को अपनी पत्नी की सहमति की कोई जरूरत नहीं लेनी है। पति को अपने ऊपर अत्याचार, जान का डर या मेंटल स्टेबिलिटी का जिक्र करते हुए कोर्ट में तलाक याचिका करनी चाहिए। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि पत्नी अगर पति से हिंसक लड़ाई लड़े, मारपीट करे, घर परिवार से दूर रहने पर मजबूर करे तो पति क्या करे? दोस्तों, कानून के अनुसार इसे मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में लिया जाएगा, जिसके आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। दोस्तों, सेक्शन 498A के तहत झूठा केस करना इसका उदाहरण है। अगर पत्नी का किसी और के साथ अफेयर हो, फिजिकल रिलेशनशिप हो, तो पति क्या कर सकता है? दोस्तों, इस कंडीशन में एडल्ट्री का ग्राउंड लेते हुए पति अपनी पत्नी से तलाक मांग सकता है, जिसकी याचिका फैमिली कोर्ट में पति को लगानी होगी। पत्नी पति का घर छोड़कर मायके या कहीं और रह रही हो तो पति उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है?
दोस्तों, अगर पत्नी बिना वजह घर छोड़कर चली जाती है और वापस नहीं आती है तो पति हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। पति मांग कर सकता है कि कोर्ट पत्नी को वापस घर लौटने का आदेश दे। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत ये प्रोविजन भी है कि ऐसे मामले में घर छोड़कर जाने वाले को कोर्ट में ये साबित करना होता है कि आखिर उसने घर क्यों छोड़ा। पति ऐसे केस में CRPC की धारा 154 के तहत पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकता है। दोस्तों, अगर पत्नी अपने पति की पिटाई करे और पति खुद के बचाव के लिए पत्नी पर हमला करे तो क्या होगा। दोस्तों, पति के पास IPC की धारा 96 से लेकर धारा 106 के बीच आत्मरक्षा का अधिकार है। दोस्तों, कानून सभी को एक समान अधिकार दिया है और यह कानून जेंडर न्यूट्रल है, यानी इसमें पति और पत्नी का कोई लेना देना नहीं है। एक पति अपनी सुरक्षा में पत्नी के साथ धक्का मुक्की करता है तो उस पर कानूनी रूप से कोई मामला नहीं बनेगा। यहाँ तक कि अगर पत्नी के हाथ में कोई धारदार हथियार है जिससे पति को गंभीर चोट लगी है या लग सकती है तो पति अपने बचाव में पत्नी पर हमला भी कर सकता है। दोस्तों, पत्नी अक्सर गाली देती है, मायके वाले पति को धमकाते हैं तो पति इस बात की शिकायत पुलिस से कर सकता है। दोस्तों, पति हो या पत्नी एक दूसरे को गंदी गालियां देना भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत एक दंडनीय अपराध है। IPC की धारा 120B के तहत पति अपनी पत्नी पर अपने और अपने परिवार के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का केस भी दर्ज करवा सकता है। दोस्तों, दहेज के केस में अगर पति फंस जाए तो खुद को कैसे बचाए। अगर पत्नी दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पति पर IPC की धारा 498A के तहत झूठा केस करती है तो पति CRPC की धारा 227 के तहत अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके बाद पति ये भी मांग कर सकता है कि उसकी पत्नी दहेज प्रताड़ना के सभी पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश करे। दोस्तों, किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी हर संभव सहायता करेंगे और दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।